एमजी मोटर इंडिया की गाड़ियां तो आपने खूब देखी होंगी। आपको पता भी होगा कि ये एक चीनी कंपनी है, लेकिन अब ये चीनी नहीं बल्कि जल्द ही एक भारतीय कंपनी बनने जा रही है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के मालिक सज्जन जिंदल लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी एमजी मोटर इंडिया में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं। सज्जन जिंदल के स्वामित्व वाली एक प्राइवेट कंपनी एमजी मोटर इंडिया में करीब 48% हिस्सेदारी खरीदने की योजना पर काम कर रही है। इस खबर के क्या मायने हैं और ये इंडिया को कैसे बेनिफिट देगा, चले आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल अभी एमजी मोटर इंडिया की पूरी हिस्सेदारी शंघाई बेस्ड एसएआईसी मोटर के पास है। सज्जन जिंदल एक प्राइवेटली ऑन कंपनी के जरिए एमजी मोटर में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। हालांकि जेएसडब्ल्यू ग्रुप की लिस्टेड कंपनियां जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू एनर्जी इस वेंचर में शामिल नहीं होंगी। जेएसडब्ल्यू ग्रुप और एसएआईसी कंपनी के अधिकारियों के बीच काफी लंबे समय से इस डील पर चर्चा हो रही थी। दोनों के बीच लीगल एग्रीमेंट को लेकर काम शुरू किया जा चुका था। माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 महीनों के दौरान इस पर काम पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल इस डील पर काफी पहले मोहर लग जाती, लेकिन बीच में बॉर्डर के तनाव की वजह से डील आगे नहीं बढ़ पाई थी। अगर सज्जन जिंदल मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने में सफल हो जाते हैं तो ये इंडियन कंपनी हो जाएगी, क्योंकि डीलर्स एंड इंडियन एम्प्लॉयज के बीच 5 से 8% शेयर होल्डिंग होगी। बाकी की शेयर होल्डिंग एसएआईसी के पास ही रहेगी। इस खरीदारी के जरिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि कम से कम 51% की जो हिस्सेदारी है वो भारतीयों के पास रहे और चाइनीज हिस्सेदारी जो है वो मैक्सिमम 49% ही रहे। अगले कुछ सालों में भारत की लिस्टिंग के साथ ये चीनी यूनिट की बजाय एक इंडियन यूनिट बन जाएगा। माना जा रहा है कि कंपनी में टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड में शामिल भारतीयों का बड़ा हिस्सा होगा। फाइनेंशियल ईयर 2023 में एमजी मोटर्स इंडिया ने देश भर में कुल 48,866 यूनिट्स को सेल किया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के मुकाबले करीब 21% ज्यादा है। एसएआईसी कंपनी के अकॉर्डिंग भारत उनकी सेल्स वॉल्यूम के मामले में 51% से ग्रोथ करने वाला सेक्टर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक एमजी इंडिया भारत के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में करीब 1.26% मार्केट हिस्सेदारी रखता है। एमजी मोटर इंडिया की वैल्यूएशन पर नजर डालें तो एक्सपर्ट्स इसका कुल वैल्यूएशन करीब 9800 करोड़ से लेकर 12,300 करोड़ रुपए के बीच में आंक रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह खरीदारी ऐसे वक्त में होने जा रही है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीन की स्मार्टफोन कंपनियों को इंडियन बिजनेस के लिए इंडियन सीईओ, सीओओ, सीएफओ, सीटीओ बनाने को कहा है। यानी कि जो भी चीनी स्मार्टफोन कंपनी है वहां पर इंडियन बॉसेस होने चाहिए। इसके अलावा सरकार ने इन्हें भारतीय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स नियुक्त करने और यही के डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर करने को भी कहा है। अभी चीन की कुछ मोबाइल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री यहाँ चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए करती हैं। एसएआईसी ने पहले ही भारत में करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और इतनी ही अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब फिर तैयार है। लेकिन सीमा विवाद के चलते दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण 2020 में इस प्रपोजल में देरी हो रही है। भारत में इसे 2017 में खोला गया था और फिर 2019 में सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग को शुरू किया गया था। इसका प्लांट गुजरात के हलोल में है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सज्जन जिंदल एक बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। एमजी मोटर भारत में एक ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है। कंपनी की सभी कारों को काफी पसंद किया जाता है, लेकिन बढ़ती डिमांड के बावजूद ना तो कंपनी ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया है और ना ही कैपेसिटी बढ़ाने की कभी कोशिश की। इसकी एक वजह उसका चीनी कनेक्शन है। अब जिंदल के पास मौका होगा कि डिमांड के अनुरूप प्रोडक्शन बढ़ाकर मुनाफा कमाया जा सके। जब कंपनी चीनी से काफी हद तक भारतीय बन जाएगी तो भारत में मिलने वाली सुविधाओं पर भी उसका हक होगा। कंपनी इस समय एस्टोर, हेक्टर, ग्लोस्टर, कॉमेट और जेडएस जैसी कारें बना रही है। वहीं जेएसडब्ल्यू ग्रुप की बात करें तो इसका कारोबार भारत समेत अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में स्टील, एनर्जी, इंफ्रा, सीमेंट और पेंट्स सेक्टर में फैला हुआ है। ये ओपी जिंदल ग्रुप का ही हिस्सा है। यानी के लिए भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि एक चीनी कंपनी जो कि हमारा अच्छा खासा कॉम्पिटिटर रहा है, उसकी एक कंपनी इंडियन कंपनी में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि इंडियन बिजनेसमैन उसको खरीदने वाला है, एक्वायर करने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।